एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएमके यूनिवर्सिटी में एफवाईपी सेमेस्टर 1 24-28, एफवाईपी सेमेस्टर 2 23-27 और एफवाईपी सेमेस्टर 4 22-26 तीन सेशन का जो बेसिकली जो पाठ्यक्रम है, यानी बात किया जाए अगर हमारे सिलेबस या जो करिकुलम है हम लोग बेसिक तौर पर बात करें तो आप सभी बच्चों का ये करिकुलम आया हुआ है, ये किस प्रकार होने वाला है। सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 का पेपर क्या हो सकता है, चाहे वो आपका एसी वीएसी सिक पेपर, सभी बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन दिया है, तो ये नोटिफिकेशन पूरा लास्ट तक सुनने की कोशिश करिएगा। तो ये आप सभी बच्चों को जो माइनर पेपर का डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। ये 29/7/2024 का नोटिफिकेशन है। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पाठ्यक्रम, ये करिकुलम से संबंधित बताया हुआ है कि आप सभी बच्चों सबसे पहले माइनर पेपर, जैसा कि देखिए हमने बोला था यूनिवर्सिटी में कि भाई माइनर पेपर का जो होना चाहिए एक पैटर्न होना चाहिए, और यहाँ यूनिवर्सिटी माइनर पेपर का ये पैटर्न है वो जारी किया है। समझिएगा पूरा डिस्कशन में। ठीक है, पहले देखिए क्या है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 7, ये जो आपका सेमेस्टर है यानी सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 1, 3, 5, 7, ये आपका माइनर 1A, 1B, 1C, 1D। ठीक है, यहाँ पर सेमेस्टर 2 में अगर माइनर 2A, 2B, 2C, 2D होने वाला है, या फिर 1A, 1B, 1C, 1D होने वाला। लेकिन क्या है यहाँ कंडीशन देख रहे हैं, यहाँ समझिएगा पूरा बात। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि यदि छात्र सेमेस्टर 2 में अगर आप अपना माइनर पेपर वोकेशनल पेपर रखते हैं तो यहाँ बोला वे अपने संकाय मतलब डिसिप्लिन, ठीक है, जैसे आप ह्यूमैनिटीज, नेचुरल साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस, तो उसी में से कोई आप रखिएगा। यानी अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आप सोशल साइंस का ही कोई माइनर पेपर वोकेशनल का रख सकते हैं। ठीक है, और यदि छात्र डिसिप्लिन 2 का चयन करते हैं तब भी अपने ही संकाय के माइनर 1A का चयन करेंगे। यानी अगर सेमेस्टर 1 देखिए, जैसे आपसे ही बच्चे ने क्या किया, सेमेस्टर 1 में फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं आपने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर रखा, तो अगर आप वोकेशनल नहीं रखना चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस के अलावा चलिए मान के चलते ज्योग्राफी का ही माइनर पेपर 1 रखते हैं, लेकिन अपने ही डिसिप्लिन से रखना है। यानी अपना जैसे साइंस स्ट्रीम वाला साइंस से रखेगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स से रखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर माइनर फ्रॉम वोकेशनल पेपर चयन करते हैं तो आपने बोला गया कि आप इसमें भी डिसिप्लिन से चुनना है, ये नहीं कि नहीं चुनना है, लेकिन वहां बस वोकेशनल वाला पढ़ना है। यानी ओवरऑल अगर मैं इसका निष्कर्ष निकाल के समझाऊं तो साइंस वाला बच्चा साइंस वाला पढ़ेगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स वाला, सोशल स्टडीज या ह्यूमैनिटीज वाला अपना अपना भाई डिपार्टमेंट पढ़ेगा। आपको जो रखना है आप रख सकते हैं। याद रखिएगा, सेमेस्टर 1 वाला माइनर पेपर आप सेमेस्टर 2 में भाई नहीं रख सकते, ये वाला आपको अलग रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वोकेशनल कोर्स रखना चाहते हैं तो भाई यहाँ बोला हुआ है कि सेमेस्टर 2 माइनर फ्रॉम वोकेशनल कैसे करें, वे अपने संकाय से, यानी आप अपने ही डिसिप्लिन से चुन सकते हैं। जैसे अगर आप चलिए सोशल साइंस का मतलब आप बेसिकली हिस्ट्री ऑनर्स का है, यानी हिस्ट्री में सोशल साइंस का है, तो सोशल साइंस वाला माइनर पेपर रख सकते हैं, वरना नहीं रख सकते हैं। ये बात बताया हुआ है। और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में रखें जो विषय पत्र कोई आगे में सेमेस्टर में आपका चलने वाला, यानी वोकेशनल का पूरी क्लियर हो जाता है कि अगर आप सही बच्चे सेमेस्टर जो भी रखना चाहते हैं भाई वो आपकी इच्छा। माइनर में अगर चेंज करना चाहते हैं, मैं तो बोलूँगा मेरे हिसाब जो मुझे लगता है बेनिफिट, आप माइनर फ्रॉम वोकेशनल का सिलेबस देखिएगा तो ही रखिएगा, वरना आप माइनर 1A, ये भी आपको अलग स्ट्रीम से चुनना है, ये बात यहाँ बोला हुआ है। ठीक है, आप सेम मतलब अलग स्ट्रीम मतलब सही सेम स्ट्रीम रखना है, लेकिन दूसरा कोई सब्जेक्ट रखना है। ये बोल ही दिया गया कि अगर आप अपना माइनर पेपर अपने ही डिसिप्लिन से नहीं रख पाएंगे, पहले लिखा हुआ है कि जो विषय मेजर पेपर रखें वो माइनर हो नहीं सकता, मेजर माइनर कभी सेम नहीं हो सकता, ना ही एमडीसी सेम होगा। अगला पॉइंट है यहाँ एएसी का। तो भाई एएसी का तो सबसे क्लियर है कि आप सही बच्चों का एसी जो होने वाला है सेमेस्टर 1 से 4 तो एसी पढ़ना है। सेमेस्टर 1 तो इंटरचेंज हो जाता है, इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश हो जाता है। लिखा दिया हुआ है कि अगर सेमेस्टर 2 में हिंदी रखी, सेमेस्टर 1 में हिंदी है, सेमेस्टर 2 में इंग्लिश होगा। सेमेस्टर 3 और 4 में देखिए बेसिक बोला हुआ है कि अगर आप सेमेस्टर 3 में देखिए जो भी पेपर रखते हैं, सेमेस्टर 3 में आपका जो भी एसी पेपर था हिंदी इंग्लिश, वही आपको सेमेस्टर 4 में रखना पड़ेगा। ये कंडीशन लगा दिया गया है। फिर प्लस आपका देखिए वीएसी में आपको टोटल बताया हुआ है कि वीएसी में आपको 3 पेपर पढ़ने का दिया गया है। एक आपका है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, एक आपका दिया हुआ है हेल्थ वेलनेस और योगा एजुकेशन स्पोर्ट फिटनेस दिया हुआ आपसे बच्चों को सेमेस्टर 1 के लिए दिया हुआ है। और सेमेस्टर 4 में आपसे बच्चों को इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है। यहाँ बोला हुआ है कि आप या तो अंडरस्टैंडिंग पढ़ोगे या तो हेल्थ वेलनेस पढ़ोगे, तो भाई मेरे हिसाब से आप अंडरस्टैंडिंग लिखना, क्योंकि मार्केट में इसका और हमारे चैनल पर देखिए बेसिकली सबसे ज़्यादा कंटेंट आपको यही मिल जाएगा, तो अब ये रख सकते हो। फिर बताया हुआ है कि सेमेस्टर 1 की जो परीक्षा होती है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 5
प्रश्न संख्या इसका 50 रहने वाला है, ये बताया हुआ आप सही बच्चों को। इसका क्या बोलते हैं, बीएससी का, ठीक है। और 100 अंक मिलने वाला, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला, 3 घंटा मिलेगा। सेमेस्टर 4 का जो रहेगा ये भी 50 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। सेक पेपर में आपको सेमेस्टर 1 से 3 तक सेक पेपर पढ़ना है। या बोल ही दिया कि इन पत्र के लिए 2 विषय का विकल्प विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। जिस छात्र को सेमेस्टर 1 से 3 तक पढ़ना है, आप कोई भी एक विषय तीनों समय में पढ़ेंगे, यानी बताया हुआ है कि आप ये रखिए या ये रखिए, आपको इनमें से कोई एक विषय है, यानी अगर डिजिटल यूज में रखा होगा तो भाई डिजिटल यूज में पढ़ सकते हैं आप तीनों सेमेस्टर तक। और एमडीसी का देखिए यहाँ बताया हुआ है कि इन पत्र को प्रथम सेमेस्टर से लेकर यानी सेमेस्टर 1 से 3 तक ही रखना है। तीनों सेमेस्टर में आपको अलग अलग विषय का चयन करना है। यह पत्र कक्षा 12 में पढ़े विषय से भिन्न नहीं चाहिए। अब ये यूनिवर्सिटी देखिए यहाँ पर इसे कह सकते हैं थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा रहा है कि आप क्लास 12 वाला, मतलब ये पता क्या कह रहा है, मैं आपको बोल सकता, आप अगर साइंस स्ट्रीम के तो भाई साइंस वाला पेपर नहीं ले सकते। बात तो वही पड़ता है कि भाई आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। कॉमर्स वाला कॉमर्स का नहीं रखेगा, आर्ट्स वाला आर्ट्स का नहीं रखेगा, तो सीधी बात है या तो कॉमर्स का रखेगा तो साइंस का रखेगा। यहाँ चौथा देखिए यहाँ पर किस प्रकार मार्क्स का बंटवारा किया, वो ये भी बताया हुआ है। जो चीज़ हमने पहले यूट्यूब पे शेयर किया, आज यूनिवर्सिटी उसे शेयर कर रहा है। सेमेस्टर 1 to 4 50 नंबर करने वाला, पास मार्क्स 40% निकाला हुआ है। माइनर आपका जो इंटरनल होने 25 नंबर, पास मार्क 10 नंबर, 75 का फाइनल होगा, 30 नंबर लाना है। बाकी सब कुछ यहाँ बताया हुआ है कितना नंबर। देखिए नोट करने की बात बोलिए, नोट मतलब पैसा वाला नोट मत करिए, नोट डाउन करिएगा। छात्र किसी भी विषय पत्र का चयन करके अपने महाविद्यालय में वह विषय उपलब्ध है कि नहीं इसकी जांच कर लेंगे कि भाई आपके डिपार्टमेंट में, आपके कॉलेज में वो डिपार्टमेंट में ये सब्जेक्ट है या नहीं, पढ़ लीजिएगा। सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोडेड है। माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन के पाठ्यक्रम मेजर पाठ्यक्रम के साथ ही उपलब्ध है यहाँ पर, और माइनर फ्रॉम वोकेशनल का पाठ्यक्रम अलग से, यानी बेसिकली सिलेबस हमने जो आपको थोड़ी देर पहले वीडियो शेयर किया था उसमें बताया हुआ था कि आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना, ये भी यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। और ये 29/7/2024 का नोटिफिकेशन है। अब मैं आइए आपको इसका पूरी परिफेक्स बताता हूँ कि आपका मेजर पेपर आपको जो रखना है भाई रखो, एसी आपका जो रखना है रखो। सेक पेपर या तो डिटेल एजुकेशन पढ़ोगे या तो मैथमेटिकल पढ़ सकते हो। वीएससी में सेमेस्टर 1 में अंडरस्टैंड इंडिया या हेल्थ वेलनेस पढ़ना है। सेमेस्टर 4 में एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है। बच जाता है खाली आपको दिक्कत होगा माइनर पेपर। तो माइनर पेपर सुन लीजिए, आप अगर माइनर पेपर अपना ही डिसिप्लिन का रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन आपको अगर जैसे मान के चलते समझिए, कोशिश करिएगा, आपने फिजिक्स रखा हुआ था माइनर पेपर, तो भाई आप फिजिक्स फिर से नहीं रख सकते हैं। आपका मेजर माइनर एमडीसी सेम होना चाहिए। फिजिक्स के अलावा भाई आप कोई और रख लो ना, केमिस्ट्री रख लो, कौन मना किया आपको, कोई मना नहीं किया। अगर वोकेशनल रखना चाहते हो तो भाई वोकेशनल का रख लो, बस सिलेबस वोकेशनल का देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना रखने की कोशिश करिएगा। क्योंकि देखिए वोकेशनल का सिलेबस भाई अभी हम लोग के लिए भी नया है, क्योंकि वोकेशनल हमने भी अभी आज तक पढ़ाया नहीं है, तो हमारे पास एक क्लियर आइडिया नहीं है, ठीक है। तो आप लोग एक बार सिलेबस को देख लीजिएगा और अपना डिपार्टमेंट देखिए, जो सब्जेक्ट्स है उसी के हिसाब से रखने बोल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेंशन कर ही दिया गया ये सब बात का, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था जो हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो आशा करूँगा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करने की मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।